फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप घर में मौजूद बेकिंग सोडा की मदद से अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे कि हम खाने वाला सोडा या मीठा सोडा कहते हैं, ये बेकिंग पाउडर नहीं है। प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है यदि सही तरीके से इसका यूज़ किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आसान तरीका आपको अपने प्लांट पर यूज़ करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आप अपने प्लांट को इंसेक्ट फ्री रख सकते हैं, फंगस चींटियों को दूर कर सकते हैं, साथ ही पौधे में अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इसमें मैं और भी चीज़ें ऐड करूंगी। उसके बाद बताऊंगी कि प्लांट पर किस तरह से यूज़ करना है। बेकिंग सोडा एल्कलाइन नेचर का होता है, इसलिए उसकी सही क्वांटिटी जानना ज़रूरी है और सही तरीके से इस्तेमाल भी आना चाहिए, वरना यदि आप ज़्यादा मात्रा कर देते हैं तो प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो सकता है। इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे। पौधे में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हैं तो इसके एक स्प्रे से ही सारे दूर हो जाते हैं। यदि फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पौधा एकदम रूखा बेजान नज़र आ रहा है, उसमें कोई कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसका मतलब पौधे में, मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट या फंगस है। तो इसके लिए आपको बेकिंग सोडा का यूज़ अपने प्लांट पर 20 से 25 दिनों में एक बार करना होगा। यदि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड प्लांट है, उसमें एफिड्स, मिलीबग या फिर फंगस है, तो 15 दिन में एक बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल जैसे पौधों में मिलीबग का अटैक आम समस्या होती है और इससे हम सभी परेशान रहते हैं। केमिकल यदि इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का यूज़ करते हैं तो पौधे में इसके नुकसान होते हैं। तो मिलीबग से छुटकारा भी आप एक स्प्रे से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने लिया है 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी के लिए मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इस बात का फ्रेंड्स ध्यान रखें, ये बेकिंग पाउडर नहीं है। जो सोडा हम पापड़ में इस्तेमाल करते हैं उसका यूज़ करना है, हमें बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ इसमें डालने के लिए नीम ऑयल। नीम ऑयल यदि आपके पास नहीं है तो आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि नीम ऑयल ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नीम ऑयल एक नेचुरली इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। तो इसकी हमें 3 से 4 बूंदें इस सोडा वाले पानी में डाल लेना है, इस तरह से। अब तीसरी चीज़ जो हमें इस्तेमाल करनी है, उसमें आप कोई भी शैम्पू या डिश वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं शैम्पू का इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से 6 से 7 बूंदें हमें शैम्पू की ले लेनी है। अब हमें फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे स्प्रे बॉटल में भर लेना है। फ्रेंड्स, इसको यूज़ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत तेज़ धूप में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप प्लांट पर इसका स्प्रे करें। दूसरा, आपको इसका स्प्रे करने के बाद तुरंत पत्तियों पर पानी नहीं डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको स्प्रे करने के बाद यदि हम तुरंत वाटरिंग करते हैं, पत्तियों पर पानी डाल देते हैं, तो ये पत्तियों पर से बह जाएगा और फिर इसका कोई फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि इंसेक्ट, फंगस पूरी तरह से ख़त्म हो, तो आपको इसका स्प्रे करने के दूसरे दिन ही पत्तियों पर पानी डालना है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ आप अपने हेल्दी प्लांट पर भी कर सकते हैं, और इन्फेक्टेड प्लांट है तो 15 दिन में एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें। सब्जियों वाले पौधों पर, फलों वाले, फूलों वाले, सभी के लिए बहुत ही कारगर है। मिलीबग की समस्या है तो आप गुड़हल प्लांट पर करें इसका स्प्रे। गुलाब के पौधे में फंगस लगना बहुत ही आम समस्या है, इससे पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। देखिए, इस तरह से फंगस लगता है। लास्ट टाइम इस प्लांट में फंगस लग गया था तो मैंने इसी तरह का इसको ट्रीटमेंट दिया था, और आज से 25 दिन पहले मैंने इसको स्प्रे किया था, और देखिए मैं फिर से इसको स्प्रे कर रही हूँ। तो इस तरह से आप रोज़ प्लांट को भी
फंगस से बचा सकते हैं। बहुत ही घरेलू आसान तरीका है और पौधे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट को इस बदलते मौसम में फंगस और इंसेक्ट से सुरक्षित रख सकते हैं और इससे ढेरों फल फूल पा सकते हैं। थैंक यू।